हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे और जो आज का पहला टॉपिक है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, वो टॉपिक है हमारा लिमिट्स। इस इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के उससे भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि लिमिट्स होती क्या हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। तो कुछ चीज़ हम रिमाइंड करते हैं। जब हम फंक्शन में हम लोग आए थे, देखिए अगर ये फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और अगर आपसे ये बोला जाए कि आपने f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करते थे, जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देते, तो f1 की वैल्यू 1 हो जाती है। f0 अगर आपने फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। f-2 फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू -2 हो जाती है। f3 आपको फाइंड करना है तो ये कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, ये तो फंक्शन वैल्यू आप लोग फाइंड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या अप्रोच हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी आपसे कह रहा है कि फंक्शन तो यही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अब जो एक्स की वैल्यू है एग्जैक्टली 1 नहीं है। अभी तक तो क्या था, एक्स f1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, यानी कि फंक्शन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि x टेंस टू 1 है। अब x टेंस टू 1 का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो 1 की तरफ अप्रोच करने का क्या मतलब हो गया। अब इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं टेबल बना लूँ यहाँ पे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लिमिट होती क्या है एक्चुअल में। देखिए x है और एफ एक्स है। x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ अप्रोच कर, मतलब 1 की तरफ जा रही है, नियर टू 1 है। नियर टू 1 का मतलब कि x टेंस टू 1 है, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1.1 है तो ये 1.1 आएगा। 1.01 अगर मैं इसको कर दूं तो ये 1.01 आएगा। 1.001 कर दूं तो ये 1.001 आएगा। 1.0001 कर देते हैं तो ये वैल्यू 1.0001 हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 की तरफ टेंड्स कर रही है। अभी जो यहाँ पे x की वैल्यूज रखी है हमने, ये ग्रेटर देन 1 है। इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस करके लिख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड की तरफ से ये पॉइंट है आपका 1, ये 1 से ग्रेटर वैल्यूज होंगी और ये 1 से लेस वैल्यू होंगी। तो ये राइट हैंड साइड में है आपके, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अभी ये जो यहाँ पे x की वैल्यू लिखी है ये 1 के राइट हैंड पर है, तो राइट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। 1 प्लस का मतलब यही है, ठीक है। 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर क्या होगा, देखिए 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू क्या होनी है, 1 की तरफ अप्रोच करनी है। तो 1 की तरह नियर टू 1 होना है, क्लोज टू 1 होना है। तो ये x की वैल्यू 1.1 हो सकती है, 1.01 हो सकती है, 1.001 हो सकती है। देखिए जैसे ही ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो ये तो x की वैल्यू है 1 प्लस एफ एक्स, और ये एफ एक्स इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। तो लिमिट x 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये जब ये केस आपने लिया है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब x टेंस टू 1 हो रहा है तो वो वैल्यू लेफ्ट हैंड से भी 1 की तरफ अप्रोच कर सकती है। अभी तो ये राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रही है 1 की तरफ, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट हैंड से भी 1 की तरफ अप्रोच करे। अब मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ, देखिए अब जो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ वो लेस देन 1 लेता हूँ, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे 1 माइनस से। 1 प्लस का मतलब होगा कि 1 से ग्रेटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं है, नियर अबाउट 1 है, क्लोजर टू 1 है, इसको आपने समझना होगा। वैल्यूज़ लगभग लगभग ऐसी होंगी 1.001, 1.00001। ऐसा नहीं कि 1 से ग्रेटर हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर उसका कोई सेंस नहीं है। वो 1 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। अब हम 1 माइनस कर रहे हैं, तो देखिए 1 माइनस में भी यही चीज़ है कि जो x की वैल्यू है 1 की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माइनस में ले लीजिए। 0.9 जब आप करेंगे तो ये 0.9 आएगा, देखिए 0.99 आपने किया तो ये फिर से 0.99 आ गया।
999 आपने यहाँ पे कर दिया तो ये 999 आ गया। फिर यहाँ पे और वैल्यू को और हम क्लोजर टू 1 लेके आए तो ये भी वैल्यू क्लोजर टू 1 आ रही है। तो इस वाली कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 है और वो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो जो f(x) की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, वो भी 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), तो f(x) इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लिमिट हम लोग क्या बोलेंगे, इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे कि जब x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है, इसको जनरलाइज वे में लिखते हैं। अब ये आपको समझ में आया होगा। इन जनरल हम क्या बोलेंगे, इफ x टेंड्स टू a आइदर लेफ्ट और राइट, f(x) टेंड्स टू 1, f(x) टेंड्स टू l, इसको l सपोज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है और f(x) l की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। ये आपका लिमिट है। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f(x) इसकी साइड अप्रोच कर रहा है, l की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) को आप क्या बोलेंगे, l बोलेंगे। ये लिमिट की डेफिनेशन हो गई आपकी। अब जब हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ ली है तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने आपको टेबल के थ्रू भी समझाया था कि जो x a है इसमें दो टाइप की लिमिट होती है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस का मतलब है कि आपने a के लेफ्ट हैंड की वैल्यू जो आपने चूज करनी है, कैसे चूज करनी है कि वो सारे के सारे नियर अबाउट a हो। तो उस वाले केस में f(x) किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, l की तरफ अप्रोच कर रहा है। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), उसमें भी क्या होना चाहिए, लिमिट l की तरफ भी अप्रोच करनी चाहिए। अगर दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच करेगी, तभी हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। उसी वाले केस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगी, तभी इस फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, l की इक्वल होगी, LHL। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), a माइनस f(x), ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, l की तरफ अप्रोच करेगा। फिर आपने RHL फाइंड किया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ये भी किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, l की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अगर ये LHL आ जाए, दोनों सेम पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। उस वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, l की इक्वल हो जाएगी। तो ये लिमिट की डेफिनेशन हो गई। अब इसका जो वर्किंग रूल है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करते कैसे। ऐसा तो नहीं कि हम हर बार हम टेबल फाइंड फॉर्म में उसको देखेंगे, अप्रोच करेंगे। तो इन जनरल क्या होता है, देखिए जब हम कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस हमने लिखा है f(x), इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो होती है, इस पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू a। जब हम a माइनस f(x) की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम किसकी वैल्यू, कैसे हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे, टेबल भी बना सकते हैं, वो हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। तो इस फंक्शन की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एट x इज इक्वल टू a। तो हम x की जगह पे a रख देंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है, f a इसको हमने लिख दिया, x की जगह पर क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। फिर ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, यही चीज़ मैंने लिखी है, एट x इज इक्वल टू a, f a हो गया यहाँ पे भी। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो दोनों सेम आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, f a हो जाएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों सेम आएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ए की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए, प्रोवाइडेड एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल। इस बात को आपने समझना है
कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ए के इक्वल हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जितना भी हमने डिस्कशन किया है अभी तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम थोड़े प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये क्या कहता है आपसे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। दो अलग अलग लिमिट्स हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, एक और है लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। एग्जिस्ट लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है उसमें वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर वो लिमिट का कोई क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी बुक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो लिमिट फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आप वो स्टेप में नहीं आएंगे, एलएचआर की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। और जब वो कहेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उस वाले केस में ही आप एलएचआर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, लिमिट एम एक्स एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, दोनों एग्जिस्ट किया है, लिख रहा है ये। और क्या है, यानी कि एलएचआर की वैल्यू सेम है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ये लिमिट आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो दो मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे। सेकंड इनटू के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो सेम चीज़ फिर यहाँ पे ऐसे ही है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, तो यहाँ पे भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। थर्ड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। बस एक कंडीशन का आपने ध्यान रखना है कि ये जब आप लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर ये जीरो आ जाएगा तो 1/0 का फॉर्म होगा, और वो आपको मालूम ही है कि ये नॉन डिफाइंड केस है, तो उस वाले केस में फिर लिमिट क्या करेंगे, हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये अलजेब्रा है, क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसको। आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ इसका है नहीं यहाँ पे, इसको हम ऐसे ही करें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए एन माइनस वन, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका। लिमिट सेकेंड एक्स टेंस टू ए एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan x बाई एक्स। थर्ड लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू जीरो। ये ऐसा फॉर्मूला है, बिना इसके भी ये हो जाता है, इक्वल्स टू जीरो। फोर्थ लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू e टू द पावर x। फिफ्थ लिमिट x टेंस टू जीरो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, इनका यूज हम लोग करेंगे। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, उसको आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे तो इस फॉर्म को आपने ध्यान में रखना है। कुछ टोटल 7 फॉर्म्स हैं जो हम बोलते हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं लिमिट्स में। अभी हम उन सारी फॉर्म्स में नहीं जा रहे हैं,
इन्फिनिटी बाई 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अभी मैंने आपको ये बोला है कि जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे x टेंड्स टू 3, x+3 की वैल्यू मुझे अगर फाइंड करनी है तो वो कैसी वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एट x=3। तो अप्रोच तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, अगर मुझे इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो x टेंड्स टू 3 है, तो इसमें यहाँ पे जहाँ पर भी x आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, मेरा आंसर आ गया। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा। तो आंसर इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो उस फॉर्म को आपने क्या करना है, हटाना है, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। जब तक ये फॉर्म में तब तक आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमने वैल्यू पुट की, अगर ये फॉर्म नहीं मिले तो आपका आंसर है। अगर ये फॉर्म आपके पास आ गया, आंसर में ये आपको दिख गया, तो इसका मतलब आपको आगे सॉल्व करना है। तो इन फॉर्म को आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7, वैल्यू पुट कर देंगे, पाई - 22/7 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1⁵ -1/x। अब देखिए x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो 1⁵ 1, 1 - 1 0, 0/0 का फॉर्म आ गया। तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अब इस आंसर से अलग आपको कुछ चाहिए, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उसको मैं अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁴n - a⁴n अपॉन x - a n(a)n-1। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x⁴n - a⁴n है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। x - a है, यहाँ पे x ही है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं x + 1 को y ले लेते हैं। x + 1 को क्या लिया आपने, y ले लिया। लिमिट, अब यहाँ x टेंड्स टू 0 है, यहाँ x + 1 को y ले लिया। एज x टेंड्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो y की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 1 की तरफ अप्रोच करेगी। y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे अब आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1, y टेंड्स टू 1। x + 1 की जगह पर आया y, y⁵ -1⁵ अपॉन x की वैल्यू होगी y - 1। अब देखिए, अब इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है y टेंड्स टू 1, यहाँ सेम है, यहाँ a लिखा हुआ है तो इधर भी a आ रहा है। देखिए यहाँ पे 0 था तो यहाँ 0 कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। यहाँ भी 1 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू है 1, n - 1, 5 - 1 4, कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। फॉर्मूले को अप्लाई करना जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में अप्लाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। इसकी लिमिट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये 0 आएगा, और नीचे भी 0 है, तो 0/0 का फॉर्म आ गया, 0/0। तो ये आपका आंसर नहीं है। अब आपको उसको सॉल्व करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है, देखिए x टेंड्स टू 2 है यहाँ पे, तो अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो x - 2 हो जाएगा। ये आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। x - 2 से आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड कीजिए और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको फैक्टराइज करूँ, तो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। देखिए 3x² - 30
6 5 या 30, 6x प्लस 5x माइनस 10, x माइनस 2x प्लस 2। ये x माइनस 2 का मतलब ये भी है कि जो x माइनस 2 यहाँ पे भी आपका आएगा और इधर भी आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ये होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कहीं पर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आप डिवाइड वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको 3x कॉमन लिया, x माइनस 2, यहाँ से 5 x माइनस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो जानी चाहिए। अगर आपने सही किया तो ये कैंसिल होंगे, अगर कुछ गड़बड़ी है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब जैसे ये कैंसिल आउट हो गए, अब आप x के वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 3 6 11 और यहाँ पे 2 प्लस 2 4, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं 13 क्वेश्चन में आ जाता हूँ। 13 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है देखिए, हाँ 13 क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx आपने फाइंड करना है। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे साइन ax है, अपॉन ax कर देते हैं, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गया देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ x है तो x कैंसिल हो गया, a साइन ax अपॉन ax, इसको मैंने अलग लिख दिया और ये जो अपॉन में भी है यहाँ लिख दिया। देखिए लिमिट को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है नहीं, एक मैं आपको बता देता हूँ, अलजेब्रा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो कांस्टेंट एज इट इज आएगा a बाई बी। और यहाँ पे देखिए साइन x अपॉन x का फॉर्म आपको नज़र आ गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आपका आंसर 1 आ गया। एक और क्वेश्चन में हम अप्रोच कर लेते हैं। एक मैं लिमिट एग्जिस्ट करने वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए उसको हम बाद में करेंगे, कुछ और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन में लिमिट का आपको बता रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। फिर से x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 का फॉर्म आएगा, ये आपका आंसर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आपको 0 बाई 0 की फॉर्म को हटाना है। तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 ऑलरेडी है तो माइनस 2 हो गया, cos x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0, 2 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसको 1 स्क्वायर लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 2, यहाँ a प्लस बी, a माइनस 1 cos x प्लस 1 cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। जैसे ही cos x माइनस 1 कैंसिल हो गया, अब आप x के लिए 0 पुट करेंगे, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, ये 4 आपका आंसर आ गया। बाई चांस किसी कंडीशन में ये फिर कुछ टर्म कैंसिल आउट हुए, वैल्यू पुट की, फिर भी 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, तो फर्दर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक ये 0 बाई 0 का फॉर्म कट ना हो जाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।